हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन में। देखिएगा, रीजनिंग का एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे आज, कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम रीजनिंग की भाषा में कूट भाषा कहते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का हम पहले पार्ट 1 करेंगे एंड पार्ट 2 उसके बाद में करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में कुछ बेसिक नॉलेज होगा, उसके बाद में पार्ट 2 में क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अहम रोल होता है वो होता है अंग्रेजी वर्ड के जो 26 लेटर होते हैं उनका। देखिए, इम्पोर्टेंट भूमिका होती है उन 26 लेटर की, उन 26 लेटर के ऊपर ही आधारित होता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर वो आपको 26 लेटर याद हैं विद सीक्वेंस के, विद प्लेस वैल्यू के उनके, कि ए कितने पे है, बी कितने पे है, सी कितने पे है, एफ कितने पे है, के कितने पे है, ये सीक्वेंस याद होना ज़रूरी है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में मेन भूमिका होती है सीक्वेंस का, क्योंकि क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो आज देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट सीक्वेंस या उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो आज हम उनकी प्लेस वैल्यू सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टोटल, किस टाइप के नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज पार्ट 1 में देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, आज अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट जो सीक्वेंस है वो किस आधारित पे, कितने नंबर पे क्या होता है, कितने नंबर पे क्या होता है, ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको ए से लेकर जेड तक बताऊंगा याद करना। वैसे याद तो आपको इन रिटर्न में करना है, वैसे याद नहीं होगा, आप लिख लिख के याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रिक ए से लेकर जेड तक याद करने की। आई होप कि आपको समझ में आएगी जल्दी। उसको बार बार लिखना, देखना, पढ़ना, तो जल्दी याद होगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर 26 लेटर लिख रहा हूँ, E F G H I J K L M L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। ये अपने टोटल 26 अक्षर हो गए। इनके आगे मैं इनकी नंबरिंग और कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नंबरिंग होगी इनकी। देखिएगा, ये 4 लेटर ए से लेकर बी, सी और डी, ये चारों तो याद वैसे हो जाते हैं, ठीक है। और इधर के 3 लेटर, ये भी लगभग सभी को याद होते हैं, ठीक है। तो 4 3 7, 26 लेटर में 7 लेटर तो याद हो जाएंगे, अपन को आसानी से याद होंगे भी। और बचे 19 लेटर, तो 19 लेटर को देखना है कि वो किस आधारित पर क्या होते हैं। उनको मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो देखिएगा कि हम ई को लेते हैं, ई, ये ई है, ओके। हम ई को 5 कैसे याद रखें, ये याद रखना है कि हम ई को 5 कैसे याद रखें। देखिएगा, ई का ये इतना तो हम लिखेंगे, ई ऐसे लिखा जाता है, ये 2 रो होगी। जो नीचे की रो बची है, इसको अपन इधर ऐड कर देंगे ऐसे, तो ये 5 की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ई को हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे याद करेंगे, कि ये 2 रो तो ऐसे कैसे लिखनी है, और जो ये नीचे की रो होती है, ये वाली रो होती है, इसको हम इधर ऐड कर देंगे, तो ये कुछ 5 की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ई हो गया 5 पे। एफ ऐसे होता है,
अगर मैं एफ को मैं अगर उल्टा लिखूं टर्न करके तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अगर इसको मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं, अगर मैं इस एफ को ऐसे कंप्लीट कर दूं तो 6 की तरह दिखाई देगा। अगर मैं एफ को नीचे उल्टा करके लिख दूं तो ये 6 की तरह दिखाई देगा। ये जी है, अगर मैं जी को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और इसका आगे का ये जो आगे का इसका ये जो पोर्शन है इसको हटा देता हूँ तो ये 7 की तरह दिखाई देता है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? ये एच है, अगर एच को मैं दोनों साइड से कवर करता हूँ, इधर से भी कवर कर दूँ, इधर से भी कवर कर दूँ, तो ये 8 की तरह दिखेगा। तो एच हो गया 8 की तरह। हम आई को लिखते हैं ऐसे, अंग्रेजी में छोटी आई ऐसे लिखी जाती है ऐसे, तो ये 9 की तरह शो हो रहा है। जे और के को हम याद रखेंगे क्योंकि के में जो एक के की ये जो रो है ये तो ऐसे के ऐसे, और इन दोनों की एक रो और ले लेंगे कि ऐसे याद हो जाएगा कि के में अगर एक रो ऐसे है, ये के है, के ऐसे लिखा जाता है 1, फिर इसके ऊपर ये और ये, तो हम इसको हटा के ऐसे लिख देते हैं ऐसे। 11 हो गया कि जे को याद रख लेंगे हम। ये मैंने हॉकी बना दी, ये हॉकी हो गई, हॉकी होती है ऐसी, हॉकी की तरह। जे कैसा होता है? जे हॉकी की तरह होता है। हॉकी किससे खेली जाती है? हॉकी के साथ में हमें गेंद भी चाहिए, गेंद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये 10 हो गया, हॉकी के साथ में गेंद भी चाहिए। जे कितने पे हो गया? 10 पे हो गया याद। एल को ऐसे लिखा जाता है ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं इसको आगे से ऐसे कर दूं तो ये 2 की तरह दिखेगा कि नहीं? तो इसके आगे एक और लगा देते हैं, 12 हो गया। एम को याद रखेंगे हम मेरा तेरा से, हम नहीं बोलते कि मेरा एम, मेरा ये हो गया मेरा। ठीक है, हम मेरा का एम लेंगे, बाकी के पीछे 3 वर्ड्स कोई मतलब नहीं है हमें। तो एम क्या होगा? मेरा तेरा। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? मेरा तेरा। ओके, एन को देखिए, एन कैसे होता है? एन ऐसे होता है। एन को कैसे लिखा जाए? ऐसे। ये बीच में थोड़ा गैप देंगे हम, ये गैप देंगे। ये किस रोमन संख्या को कैसी दिखती है? ये 4 की तरह दिखती है। 4 होता है ना ऐसे 4 लिखा जाता है ऐसे। तो ये किसकी तरह दिख रहा है? 4 की तरह। तो इधर 4 लिख देंगे। 4 पे वैसे तो डी आता है, लेकिन यहाँ पे एन है तो कितने हो गया? 14 हो गया। ओ को हम याद रखेंगे 15 से। ठीक है, ये वैसे याद रखना है ओ 15, या फिर ऐसे याद रख लेना, ओ का मतलब ओपेरा। ओपेरा में कितना वर्ड है? ओपेरा में 5 वर्ड है। ठीक है, तो इधर 5 का लिख दिया, आगे 1 लगा दिया। ठीक है, ऐसे याद रखना है ओपेरा को। अब लेते हैं पी की। पी किसकी तरह दिखता है? अगर मैं इस पी को अगर मैं उल्टा लिख दूं ऐसे, तो एक 6 की आकृति में शो होगा ये। तो ये पी कितने पे हो जाएगा? पी 16 पे। अगर क्यू को मैं, ये क्यू है, क्यू ऐसे लिखा जाता है। अगर क्यू का मैं ऊपर का ये राउंड हटा देता हूँ तो किसकी तरह दिखेगा? ये 7 की तरह दिखेगा, ये 7 की तरह दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। ठीक है, आर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये आर ऊपर से ऐसे कंप्लीट हो गया, इसको नीचे से ये इसकी रो बच रही है, इसको कंप्लीट कर देंगे, ये 8 की तरह शो होगा। ठीक है, तो ये कितने हो गया? आर 18 पे। एस कितने पे हो जाएगा? ये एस ऐसे है। अगर मैं इस राउंड को इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो ये 9 की तरह कुछ शो होगा ऐसे। ठीक है, किसकी तरह शो होगा? 9 की तरह। कितना हो जाएगा? जेड। टी को हम याद रख सकें 20 से, 20 मतलब 20। ठीक है, टी का तो सिंपल है, 20 का 20 हो गया। ओके, यू को हम कैसे याद रखेंगे? यू को याद रखेंगे हम, ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। यू को कैसे याद रखेंगे हम? ये यू ऐसे लिखा जाता है ऐसे। ठीक, अगर मैं इस गैप को इसको हटा दूं, यू ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अगर मैं इस गैप को हटा देता हूं
तो इधर तो 1 बचेगा, और इसको मैं अगर कंप्लीट करता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये कुछ 2 की तरह डायग्राम शो होगा। ठीक है, कितना हो जाए 21, तो u को हम ऐसे याद रखेंगे 21। एंड v को हम कैसे याद रखेंगे कि देखें, जब हम कोई विक्ट्री होती है या हमारी जीत होती है तो हम 2 उंगली ऐसे करते हैं ऐसे। ठीक है, ये v की तरह शो हो रहा है, तो v की तरह शो हो रहा है तो कितनी उंगलियां यूज हो रही है, 2। कितनी हो रही है, 2। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे विक्ट्री के तौर पर 2 उंगलियां 22। अगर मैं w को, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करता हूँ तो ये आकृति ऐसी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में इसको मूव कराता हूँ तो ये W ऐसा दिखेगा। तो ये किस की तरह दिख रहा है, ये 3 की तरह दिख रहा है। ठीक है ना, अब 3 पे वैसे तो C होता है, लेकिन C लेना नहीं है तो आगे कितना लगाना है, आगे 2 लगाना है। ठीक है ना, और ये X Y Z ये आपको याद है 24 25 26। ठीक है, तो ये याद हुए कि नहीं हुए, याद हुए कि नहीं हुए, मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। तो चलो देखते हैं इसके बाद में। ये याद ऐसे ही अगर इनको 1-2 बार आप इन राइटिंग में लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। मेरे को पता है कि अगर आप किसको बार बार लिखोगे ऐसे ही याद कर करके, ऐसे कुछ सिंबल बना बना के, तो आपको बहुत जल्दी याद होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नंबर सीक्वेंस हो गया अपना। इसके बाद में एक और आता है अपोजिट लेटर, अपोजिट नंबर। ठीक है, क्या आता है, इसके बाद में आता है अपोजिट लेटर। अपोजिट नंबर। ठीक, अपोजिट नंबर और देख लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, अपोजिट नंबर की भी एक अहम भूमिका होती है कि अपोजिट नंबर को अपन याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं कुछ लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट 1 A B C D E F G H I J K। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि हमको एम तक लेना है एक रो में। ठीक है, यहाँ पर A B C D E F G H I J K L M। ठीक है ना, M तक आ गया। यहीं से अपोजिट चलेंगे ऊपर की साइड, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये देखिए आपस में अपने आप अपोजिट हो गए। कैसे अपोजिट हो गए, ये देखिएगा A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो गए, अपने आप अपोजिट में हो गए। अब लेकिन इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है कि एक का Z, एक का अपोजिट Z होता है, ऐसे कैसे याद रखेंगे इनको। ठीक है, इनको कुछ वर्ड के अनुसार अपन याद रखेंगे। मैं कुछ वर्ड बताऊंगा इनसे रिलेटेड, तो आप उसके आधार पर आपको याद आ जाएगा कि उसका अपोजिट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं आज। ठीक है, ए और जेड के अंदर ऐसा क्या रिलेशन है, या ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंदर दोनों हमको याद हो जाए। एक वर्ड लेते ही देखिए, हम कई बार बोलते हैं ए टू जेड। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ए टू जेड, ए टू जेड। क्या बोलते हैं, ए टू जेड। ठीक है, बी और वाई को कैसे याद रखेंगे, बी और वाई को रखेंगे बॉयज से। सी और एक्स को कैसे रखेंगे, कोर एक्स। ठीक है, सी और एक्स। डी और डब्ल्यू को कैसे याद रखेंगे, ड्यू से। किससे, ड्यू से याद रखेंगे। ई और वी को कैसे याद रखेंगे, ई वी को इवनिंग से याद रखेंगे, इवनिंग को। एफ और यू को कैसे याद रखेंगे, एफ और यू को याद रखेंगे फॉर यू, फॉर यू। ठीक है, फॉर यू से याद रखेंगे। जी और टी को जी टी रोड से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एच और एस को रखेंगे हम हाई स्कूल,
ठीक है। आई और आर को रखेंगे हम इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे और क्यू को याद रखेंगे हम जयपुर क्वीन के नाम से। के और पी को रखेंगे हम काला पानी, ठीक है। एल और ओ को याद रखेंगे हम लव से, और एम और एन को रखेंगे मैन से, ठीक है। ऐसे याद रखना पड़ेगा इनको। समझ में आया कैसे याद रखेंगे इनको? ओके गाइस, समझ में आया? देखिएगा, ये कुछ वर्ड हैं, इनके अनुसार आपको याद रखना है। सिंपल ये वर्ड याद हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग आपको बहुत ईजी याद होंगे कि अपोजिट किसका क्या है। देखिए, एक ए टू जेड में ए का अपोजिट जेड हो गया, बॉय में बी का अपोजिट वाई हो गया, कोरेक्श में सी का अपोजिट एक्स हो गया, ड्यू में डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, इवनिंग में ई का अपोजिट वी हो गया, फॉर यू में एफ का अपोजिट यू हो गया, जीटी रोड में जी का अपोजिट टी हो गया, हाई स्कूल में एच का अपोजिट एस हो गया, और इंडियन रेलवे में आई का अपोजिट आर हो गया, और जयपुर क्वीन में जे का अपोजिट क्यू हो गया, और काला पानी में के का अपोजिट पी हो गया, और लव में एल का अपोजिट ई हो गया, एल का अपोजिट ओ सॉरी एल का अपोजिट ओ हो गया, और मैन में हो गया एम का अपोजिट एन, ठीक है। ऐसे सब याद रहेगा बिल्कुल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा, अब कुछ मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ टाइप हैं, 10 टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जिसके आधार पर ही क्वेश्चन आता है। 10 जो ये टाइप मैं बताने जा रहा हूँ, उसी के आधार पर क्वेश्चन आएगा, लगभग उसी के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये 10 टाइप देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में आपको आसानी होगी। कुछ और हैं याद रखने की ट्रिक, जो मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ ये जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस याद रखने की होती है। एक तो वर्ड होता है ये इजोटी, OTY, ये इजोटी होता है। एक होता है सिफ्लोरैक्स, सिफ्लोरैक्स, ठीक है। DHLPTX, ये कुछ 3 ट्रिक और हैं। देखिएगा, मेन ट्रिक तो वो थी, अगर आप उसके तरीके पे से याद करोगे इनको 26 लेटर को, तो आपको आसानी होगी। लेकिन एक बार ये और देख लीजिए, अगर आपको इससे याद होता है आपका, तो आप इससे याद करिए, ठीक है ना। क्योंकि ये उनके बीच के कुछ वर्ड हैं, इनके आसपास को आपको याद रखने होंगे। जैसे ई 5 पे है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, और ये 25 पे, ठीक है ना। तो आपको इसका आसपास का वर्ड याद रखना पड़ेगा। जैसे ये 5 पे है, तो इधर क्या आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा, तो 4 पे डी हो गया और 6 पे एफ हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से करिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है ना। तो ये 3-3 के पेयर में होता है, C3 6, ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ठीक। ये 4-4 के में होता है, 4 H होता है 8 पे, L 12 पे, P 16 पे, T 20 पे, और ये 24। कुछ ये ट्रिक और हैं इनके। अगर आपको ये याद हो गए टोटल, तो इनके आसपास के आपको लेटर आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो बेटर देन है इससे, ठीक है ना। अगर वो आपको इससे बेटर लगता है मेरे को, तो आप उसको याद करिए, क्योंकि वो एक कुछ वर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन को याद रखना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया होगा। तो मैं टाइप्स की ओर चलूँगा। देखिएगा, पहली टाइप लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि किस आधार पे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ये और देख लीजिए कि क्वेश्चन किस आधार पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 10 टाइप्स हैं टोटल,
तो वो 10 टाइप मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप 1 होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। पहली टाइप होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। समझिएगा इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा बढ़ते क्रम में, तो वो और देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि रन और इसका कोड दे देगा TWP। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बढ़ते क्रम में कैसे है। देखिएगा R कितने पे होता है, R 18 पे, U 21 पे, ठीक है, और N होता है 14 पे, ठीक है। ये 20 पे होता है, ये 23 पे और P 16 पे। तो ये कैसे बढ़ता है, ये बढ़ते क्रम में हो रहा है ये, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये बढ़ रहा है वहाँ से ऊपर से, और नीचे की ओर कितना बढ़ रहा है, ये +2 +2 +2 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 18 से 20, 21 से 23, 14 से 16। एक टाइप तो ये है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा, ठीक है। और दूसरा टाइप और देखिएगा, दूसरा टाइप आएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। ये अभी तो कैसे क्रम दिया था, बढ़ते क्रम, अब दे रहा है घटते क्रम में, ठीक। कौन सा क्रम, घटते क्रम में। तो ये इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। घटते क्रम में देखना, WIN विन, विन का उसने कोड दे दिया UGL, ठीक है। ये उसने कोड दे दिया। देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं, 23, 9, 14, 12, 7 एंड 21। ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ये, ठीक है। ये देखिए 23 से कितना आ रहा है, ये 21 आ रहा है, -2 एंड -2। समझ में आया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये 23 से 21 हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, 14 से 12 है। वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, 18 से 20, 21 से 23, 14 से 16, ठीक है। एक टाइप ऐसी आती है। और थर्ड टाइप है, ये इंक्रीजिंग हो गया। इसके साथ में एक इंक्रीजिंग का ही और लेते हैं, फिर डिक्रीजिंग का एक और होगा, क्योंकि इस टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो इसके साथ में ये और ले लेते हैं। देखिए ये तो इंक्रीजिंग हो रहा था, ये नहीं पता था इंक्रीजिंग यहाँ पे 2 का होगा, 5 का होगा, 7 का होगा। देखिए यहाँ 18 है तो यहाँ पे 25 भी हो सकता था। तो मतलब ये नहीं पता कि इंक्रीज कितना हो रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंटिन्यूस इंक्रीजिंग होती है, ऐसे नहीं होती है कि 2 2, वहाँ पे कंटिन्यूस चलता है इंक्रीजिंग। तो वो और देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस इंक्रीज, ठीक है। ये और देख लीजिए, कंटिन्यूस इंक्रीज, लगातार बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में, लगातार बढ़ते क्रम में। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी या स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें। तो इसका एक उदाहरण और देख लीजिएगा। देखिएगा इसका उदाहरण है CAT, कैट, EDX, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। इसको समझिए, इसका नंबरिंग देखिए पहले, 3, 1, 20, 5, 4 एंड 23। तो ये इंक्रीजिंग देखिए, यहाँ पे कितने का हो रहा है,
3 और 5 में +2 का हो रहा है यहाँ पे कितने का, और यहाँ +3 का, यहाँ पे प्लस, ये 23 नहीं है सॉरी, ये 24 है, x 24 पे आता है, यहाँ पे 4, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस इंक्रीजिंग हो गई, 3 2 3 4, यहाँ पे ओनली एक ही नंबर का इंक्रीज हो रहा है 2 2 2, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग यहाँ से 1 से भी चल सकती है, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ऐसे इंक्रीज हो सकता है कहीं तक भी, ठीक है। लेकिन ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन में कंटिन्यूस चलेगा 1 2 3 4 5, ये ऐसे नहीं है कि इंक्रीज +2 या फिर +3 या फिर +5 ऐसे नहीं चलेगा, इनमें कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। समझ में आया? देखिएगा आगे और देखिएगा, ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो गया, तो एक और देख लेते हैं कंटिन्यूस डिक्रीज का, ठीक। कंटिन्यूस डिक्रीज का 4 नंबर है, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग का, ठीक। क्या है? कंटिन्यूस डिक्रीजिंग का, और देख लेते हैं लगातार घटते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक। कैसा है? लगातार घटते क्रम में। तो हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके आधार पे इसको समझेंगे। SUN सन का इसने दे रखा है ORL, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग और देख लीजिएगा, नंबरिंग है 19 U21 N14 15 18 12, ठीक है। अब देखिए वो डिक्रीज हो रहा है, ये 19 से कितना आ रहा है, ये 15 आ रहा है, कितना वो डिक्रीज हो रहा है, -4 -3 एंड -2, ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 3 2, आगे अगर कोई वर्ड आएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये लगातार इंक्रीज कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं है, 4 3 2 1, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे -2 -2 -2, ये कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस है। समझ में आया? ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग के 4 टाइप होते हैं, देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, फिर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, फिर कंटिन्यूस डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप तो हमारे हो गए कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं 5वां टाइप, कि 5वां टाइप कौन सा होता है, ठीक है। 5वां टाइप और देख लेते हैं, ठीक। 5वां टाइप क्या होता है? 5वें टाइप में आएगा हमारा, कि 5वां टाइप वो आएगा अपोजिट लेटर का। किसका आएगा? अपोजिट लेटर का। 5वां जो टाइप लेंगे हम, वो लेंगे अपोजिट लेटर का। तो अपोजिट लेटर का उदाहरण देखिए आप, TOY, ठीक है। टॉय का क्या हो जाएगा? GLB, ठीक है। ये कि इसमें क्या है, ये अपोजिट लेटर है इनके, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये विपरीत अक्षर है इनके। एक टाइप ऐसा आएगा आपको विपरीत वो दे देगा कोड, और उसका अगले में पूछेगा कि इसका क्या होगा। इसमें कुछ नहीं है, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, ना कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है ना कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है। ये ओनली अपोजिट लेटर होते हैं। जी का अपोजिट टी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और बी का अपोजिट वाई होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये विपरीत हो रहा है, विपरीत अक्षर, विपरीत पूछे गए इसमें, ठीक है। 6ठा टाइप देखिए, प्लेस वैल्यू
ऑफ लेटर। एक टाइप होता है प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। आपको कुछ नहीं दिया होगा, इंक्रीजिंग, अपोजिट, आपको ऐसे कि ऐसे दे देता है कई बार एग्जाम में कि उसका जो स्थान है, एक्चुअल में जो उसका स्थान है वो ऐसे कैसे एग्जाम उठा के दे देता है और अगले में पूछ लेता है इसका क्या होगा। तो इसका उदाहरण और देख लीजिएगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम ईयर का, EAR। इसने क्या किया है, इसने कुछ नहीं किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इनका स्थान दे देगा और ऐसे दे देगा कि देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका कोड ये दे दिया, तो आगे पूछेगा तो इसका बताइए। जैसे ऊपर वाले का पूछ ले TOY, टॉय का क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक का देगा अगले का कि अगर ये इनका कोड ऐसे है तो इनका कोड कैसे होगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हमको ये पता है कि इसने एग्जैक्ट जो उनका सीक्वेंस है जो अल्फ़ाबेट के अनुसार वो दिया हुआ है, तो इनका भी हम लिख देंगे T 20 पे आता है, O 15 पे और Y 25 पे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। समझ में आया? छठी टाइप समझ में आई, ठीक है। अब सातवीं टाइप लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। सातवीं टाइप क्या होती है? सातवीं टाइप होती है एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है। ये इसकी टाइप है भाई, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है ना। कि जो हमको लेटर दिया होगा उसकी जो प्लेस वैल्यू या उसका सीक्वेंस है उसको ऐड करके देगा, एडिशन करके देगा उसको अपन को, ठीक है ना। वो हमको देखना है कि वो एडिशन किस तरीके से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। तो उसका एक एग्जांपल देखेंगे, देखिएगा SIT शिट का उसने जो कोड दिया है वो दिया है 192, ठीक है। उसने ऐसे कोड दे दिया 192। सेट का उसने क्या कोड दिया है 192, लेकिन अब ये 192 आया कैसे है, 192 आया कैसे ये समझिए, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे समझाऊंगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे एस देखिए, एस कितने पे आ रहा है, एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे और टी आता है 20 पे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करता है कि हमको यहाँ पे इकाई का अंक चाहिए, इकाई के अंक है यहाँ पे 1, क्योंकि 1 लेटर है, 1 अक्षर ही है यहाँ पे, 1 डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट में आ रहा है कुछ। लेकिन इनको क्या करना है, इनको 2 डिजिट से 1 डिजिट में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ कोड है ये 1 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे कुछ में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको अपन को चेंज करके 1 डिजिट में लेके जाना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें वहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, एडिशन करना है इसका, जो इसका सीक्वेंस है, जो इसकी प्लेस वैल्यू है, इसका अपन को एडिशन करना है। एडिशन कैसे करेंगे देखिएगा, इन दोनों लेटरों का एडिशन करना है अपन को, दोनों डिजिट का। 1 + 9 कितना होता है 10, ठीक है। अभी भी 2 डिजिट्स हैं, लेकिन फिर अपन को सिंगल डिजिट चाहिए। तो आगे जब तक 2 डिजिट्स आती जाएंगी अपन उनको ऐड करते जाएंगे और 1 डिजिट के अंदर लेके आना है, ठीक है। अब आगे ऐड करेंगे 1 + 0, तो इसका कोड क्या आ गया, इसका कोड आ गया 1। समझ में आया कैसे आया 1, ठीक। अब इसका देखिए, इसका ये तो 1 डिजिट का, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 9 का 9 लिख दिया उसने ऐसे। इसका देखिए 20 का देखिए, 2 + 0 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ से कोड निकल के क्या आया,
यहाँ से कोड वो ही निकल के आया जो ऊपर उसने दिया हुआ है 192, ठीक है ना, ये कोड निकल के आ गया 192। समझ में आया कैसे आया? इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, जो 2 डिजिट्स हैं उनको सिंगल डिजिट में लेके तोड़ तोड़ के या उनको एडिशन कर करके उनको सिंगल डिजिट में चेंज करना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगली टाइप देखिएगा। 7 टाइप्स हो चुकी हैं, 8वीं टाइप देखिएगा, ठीक है ना। 8th टाइप, 8वीं टाइप क्या कहती है? 8वीं टाइप ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद में 8वीं टाइप कहती है कि जो अपोजिट हैं, जिन लेटर के अपोजिट हैं, अपोजिट लेटर ऑफ प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि उनकी जो एक्चुअल जो सीक्वेंस होता है वो ना देकर जो उनका अपोजिट होता है ना, उस लेटर का जो अपोजिट होता है उस लेटर का अपोजिट का अपन को प्लेस वैल्यू देता है, ना कि जो अपने सामने जो वर्ड लिखा होगा उसकी ना देकर उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू दे देता है, ठीक है। देखिए कैसे देता है वो। यहाँ पे हमने ले लिया RTS, इसका दे दिया उसने 9, 7 और दे दिया 8, ठीक है ना। अब देखिएगा इनकी वैसे एक्चुअल में प्लेस वैल्यू होती है कितनी? R आता है 18 पे, ये आता है 20 पे और ये आता है 19 पे। ये इनकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू है 18, 20, 19। लेकिन यहाँ पे जो ये प्लेस वैल्यू दे रखी है इसने, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है, ये जो कोड दे रखा है, ये इनका ना होकर ये होता है इनके अपोजिट्स का प्लेस वैल्यू। इनके अपोजिट होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। 9 पे R का अपोजिट क्या होता है? R का अपोजिट होता है I, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, IR। T का अपोजिट क्या होता है? GT रोड, G, ठीक है। H का क्या होता है? हाई स्कूल, H, ठीक है। अब इनकी ये वैल्यू होती है, ये I 9 पे आता है, G 7 पे आता है और H 8 पे आता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जो 8th टाइप है वो समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो 9th टाइप वो 9th और देख लीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें वो टाइप दिया है कि इन अपोजिट्स का ऐड करके वो दे रखा हो यहाँ पे। तो ये है एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर, ठीक है ना। इस वाली टाइप में क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर। उसने ऐड किया है, लेकिन किसका किया है? विपरीत अक्षर का, ठीक है ना। जो उसका विपरीत जो अक्षर है उसका एडिशन कर रखा है, ना कि अभी हमने कुछ 7th वाली टाइप इस टाइप की थी कि उसमें क्या दे रखा? एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू। जो उनकी प्लेस वैल्यू थी एक्चुअल में उसका एडिशन करके लिखा हुआ था 1 डिजिट में, लेकिन इसमें क्या कर रखा है? ये उसका जो सीक्वेंस होता है उसको ना देकर उसके जो अपोजिट लेटर है उसका सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे, उनका एडिशन करके दिया हुआ होगा ऐसे प्रकार क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि TOP टॉप 732 ये इनका कोड दिया हुआ है, लेकिन इनका जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है? 20, 15, 16। तो अपन यहीं से देख लेंगे 2 + 0 2, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो ये किसका दिया होगा? ये दिया हुआ है इनके अपोजिट्स का। इनका अपोजिट्स क्या है यहाँ पे? G, O का अपोजिट L, P का अपोजिट K, काला पानी लव, GT रोड, ऐसे याद रखना है, मैंने बताया था। तो इनका अपोजिट का एडिशन करना है। G 7 पे आता है, ये सिंगल डिजिट में, इसको चेंज नहीं करना। L आता है कितने पे?
एल आता है 12 पे, ये 2 डिजिट में है तो इसको अपन को ऐड करना है 1 + 2 3, ठीक है। के 11 पे आता है, इसको भी अपन को एडिशन करना है 1 + 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ से कोड निकल के आ गया 732। समझ में आया क्या कोड निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या, इसको मैं इधर समझा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर समझा देता हूँ। ये इनके अपोजिट हो गए GL के। जी का अपोजिट कितना होता है, ये 7, ये तो सिंगल डिजिट है, इसको चेंज नहीं करना, जो सिंगल डिजिट आएंगे उनको चेंज नहीं करना, डबल डिजिट का चेंज करना है। एल कितने पे आता है, एल 12 पे आता है, इनका एडिशन करना है 1 + 2 = 3, और के कितने पे आता है, के 11 पे आता है, तो 1 + 1 = 2, ठीक है ना। 732 निकल के आ गया, ठीक है। एंड लास्ट टाइप और है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि लास्ट टाइप कौन सी होती है वो और देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लास्ट टाइप देखिएगा। लास्ट टाइप है कि एडिशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है। क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है ना, एडिशन ऑफ टोटल सीक्वेंस ऑफ लेटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल एडिशन करके दे रखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में टोटल एडिशन करके दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा, यहाँ पे लिख दिया T J और लिख दिया E, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। और इसके आगे अपन को कोड दे दिया उसने, कितना दे दिया, ये दे दिया 35, ठीक, कितना दे दिया, ये दे दिया 35। तो ये कैसे आया है 35, ये 35 क्या कैसे आया है, ऊपर हेडिंग भी क्या कह रही है, एडिशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है। इसने एडिशन कर दिया इनकी टोटल वैल्यू की, जो लेटर है इनकी टोटल वैल्यू को। देखिएगा टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे, प्लस जे 10 पे, और ई आता है 5 पे, ठीक है ना। इन टोटल को ऐड करके इसने 35 यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई। लास्ट टाइप बोल रही है एडिशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है ना। इसमें जो ये टोटल लेटर दिए हुए हैं इनको इसने इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनको ऐड करके दे रखा है, ये जो 35 दे रखा है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया अच्छी तरीके से, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये जो इसका पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का समझ में आया या अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसके बाद में हम पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ये जो मैंने टेंस टाइप बताई हैं इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज़।